जय माता रानी। क्या आपने कभी सोचा है कि साल में 2 बार नवरात्रि क्यों आती है और चैत्र नवरात्रि का हमारे हिंदू धर्म और भगवान श्री राम से क्या संबंध है? आज के इस वीडियो में हम सिर्फ कहानी नहीं सुनेंगे बल्कि उन रहस्यों को जानेंगे जो शायद ही आपको किसी ने बताए होंगे। सबसे पहले जानते हैं इसकी शुरुआत कैसे हुई। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ब्रह्मा जी ने इसी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन सृष्टि की रचना शुरू की थी, यानी यह हमारे हिंदू नव वर्ष की शुरुआत भी है। इसी समय देवी दुर्गा ने प्रकट होकर ब्रह्मा जी को शक्ति दी थी ताकि वो संसार का निर्माण कर सके। इसलिए चैत्र नवरात्रि को शक्ति और नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। बहुत से लोग इसे सिर्फ देवी की पूजा मानते हैं, लेकिन चैत्र नवरात्रि का नाता मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से भी है। भगवान राम का जन्म चैत्र नवरात्रि के 9वें दिन यानी रामनवमी को हुआ था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार सतयुग में चैत्र नवरात्रि ही मुख्य नवरात्रि मानी जाती थी। भगवान राम ने रावण से युद्ध से पहले शक्ति की उपासना की थी, जिससे इस समय का महत्व और बढ़ गया। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे महिषासुर और मां दुर्गा के उस महायुद्ध की पूरी सच्चाई। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज आप शक्ति के उस स्वरूप को करीब से जानेंगे। कहानी शुरू होती है असुर राज रंभ के पुत्र महिषासुर से। महिषासुर अत्यंत शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी था। उसने अमर होने के इच्छा से भगवान ब्रह्मा की कठोर तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, लेकिन उन्होंने कहा, पुत्र मृत्यु तो निश्चित है, कुछ और मांगो। तो चतुर महिषासुर ने सोचा कि कोई औरत भला मेरा क्या बिगाड़ पाएगी। उसने वरदान मांगा, हे प्रभु, मुझे वरदान दे कि मेरी मृत्यु ना किसी देवता के हाथों हो, ना किसी असुर के, और ना ही किसी मानव पुरुष के हाथों हो। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। वरदान पाते ही महिषासुर के अंदर का अहंकार जाग उठा। उसे लगा कि वह अब अजय है। वरदान के मद में चूर होकर महिषासुर ने अपनी विशाल असुर सेना के साथ तीनों लोकों पर आक्रमण कर दिया। उसने पाताल को जीता, पृथ्वी को रौंदा और अंत में इंद्रलोक स्वर्ग पर हमला कर दिया। इंद्रदेव और अन्य देवताओं ने युद्ध किया, लेकिन ब्रह्मा जी के वरदान के कारण कोई भी अस्त्र महिषासुर का बाल भी बांका नहीं कर सका। महिषासुर ने इंद्र को सिंहासन से हटा दिया और खुद स्वर्ग का स्वामी बन बैठा। असहाय देवता मदद के लिए त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंचे। देवताओं की व्यथा सुनकर भगवान विष्णु और महादेव अत्यंत क्रोधित हुए। उसी क्षण ब्रह्मा, विष्णु और शिव के मुख से एक दिव्य प्रकाश तेज निकला। देखते ही देखते सभी देवताओं के शरीर से निकलता हुआ वह तेज एक बिंदु पर मिल गया और उसने एक नारी का रूप ले लिया। यही थी माँ दुर्गा। शिव जी के तेज से उनका मुख बना, विष्णु जी के तेज से उनकी भुजाएं बनी, यमराज के तेज से उनके बाल और अग्नि के तेज से उनकी आंखें बनी। सभी देवताओं ने अपने दिव्य अस्त्र माँ को सौंपे। शिव जी ने अपना त्रिशूल दिया, विष्णु जी ने अपना चक्र दिया, इंद्र ने अपना वज्र और घंटा दिया। पर्वतराज हिमालय ने उन्हें सवारी के लिए सिंह शेर भेंट किया। अब ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति युद्ध के लिए तैयार थी। जब माँ दुर्गा के सिंह की दहाड़ महिषासुर के कानों तक पहुंची, तो वह क्रोध से पागल हो गया। उसने अपनी सेना भेजी, लेकिन माँ ने क्षण भर में असुरों के सेनापतियों चितुर, चामर और तार्म का अंत कर दिया। अंत में खुद महिषासुर युद्ध के मैदान में उतरा। वह मायावी था।
उसने अपनी माया से कभी भैंसा, कभी हाथी, तो कभी सिंह का रूप धारण किया। ब्रह्मांड ने ऐसा युद्ध पहले कभी नहीं देखा था। हर बार माँ उसके प्रहारों को विफल कर देती थी। 10वें दिन जब महिषासुर ने फिर से भैंस का रूप लेकर हमला किया, तब माँ दुर्गा ने उस पर छलांग लगाई और उसे अपने पैरों तले दबा दिया। उन्होंने अपनी तलवार से उसका सिर काट दिया और अपने त्रिशूल से उसके हृदय पर वार किया। महिषासुर के गिरते ही देवताओं ने फूलों की वर्षा की और जय माँ दुर्गा के नारों से आकाश गूंज उठा। उन 9 दिनों को नवरात्रि के रूप में पूजते हैं। अब बात करते हैं इसके वैज्ञानिक कारण की। चैत्र का महीना गर्मियों की शुरुआत होता है। इस संधि काल में हमारा शरीर बीमारियों के प्रति संवेदनशील होता है। इसलिए हमारे पूर्वजों ने इस 9 दिनों में उपवास का विधान बनाया, ताकि हम अपने शरीर को डिटॉक्स कर सके और मानसिक रूप से मजबूत बने। दोस्तों, महिषासुर सिर्फ एक असुर नहीं था, वह हमारे अंदर छिपे अहंकार, क्रोध और लालच का प्रतीक है। माँ दुर्गा का ये युद्ध हमें सिखाता है कि जब अधर्म बढ़ता है तो शक्ति को जागना ही पड़ता है। इस चैत्र नवरात्रि 2026 में आप भी अपने अंदर की बुराइयों को खत्म करने का संकल्प ले। 2026 की यह नवरात्रि आपके जीवन में नई ऊर्जा लेकर आए, यही हमारी कामना है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि आगे आने वाली मेरी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, मेरी वीडियो यहीं तक की थी। अब मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।